हाँ जी जनाब, देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरा सलाम पहुंचे। जनाब थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू करने को जी चाहता है, तो इस वजह से सबसे पहले गाजी फील्ड मार्शल को मेरा सलूट और बाकी सबको मेरा सलाम। सबसे पहले एक छोटा सा वाक्य सुनाऊंगा। जनाब कोरोना के दिन थे, मैं शॉपिंग के लिए जंबो चला गया, तो वहाँ पे सामने एक छोटी दुबली पतली खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। लंबा कद, ब्लॉन्ड सुनहरे बाल, पंजाबी में क्या कहते हैं जनाब, गोरा रंग ते मोटी अख ते पतला लक ते हथे रख। उसको देखते ही उससे बात करने को जी चाहता था। तो जनाब मैं चला गया उसके पास। उसके एक हाथ में स्प्रे पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में एक कपड़ा, सामने उसके ट्रॉलियां पड़ी थी, क्योंकि कोरोना की वजह से ये रूल बन गया था कि जो भी बंदा शॉप में जाएगा वो ट्रॉली लेके जाएगा शॉपिंग के लिए, ताकि फासला बरकरार रहे। तो वो जनाब स्प्रे करती ट्रॉली के कोने पे, उसको साफ करती, जो भी सामने आता एक स्माइल देती, हाय उसके सामने कर देती। और यही उसने मेरे साथ भी किया। मैंने कहा हाय, तो कहती हेलो। मैंने कहा खाते कैसी हो? कहती है ठीक हूँ। तो मैंने कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता? कहती है किस बात से? मैंने कहा भाई कोरोना है, बीमारी फैली हुई है, सारी दुनिया डरी हुई है, लोग जनाब मर रहे हैं, हम रोज सुनते हैं 5-10 बंदे, तो तुम यहाँ पे खड़ी लोगों को ट्रालियाँ दिए जा रही हो, उनमें से कोई बीमार भी हो सकता है, तो तुम्हें डर नहीं लगता? कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें लगता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लगता है। तुम अखबार नहीं पढ़ती? रोज 5 से 10 बंदे मरे हुए होते हैं रोज, जब तुम ये पढ़ोगी तो डर तो लगेगा। तो वो जनाब मेरे पे गुस्सा नहीं हो जाती वो चढ़ नहीं जाती। ये mot krant niet lezen, ये moet niet lezen, nee niet doen, that is niet goed voor jou। तुम्हें अखबार नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो जनाब उसने मेरे ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे कि मेरी बीवी हो। तो मैंने जनाब हाथ बांधे, जान छुड़ाई, ट्रॉली पकड़ी और दुकान में। पर देश में हम लोगों को अपना मुल्क थोड़ा सा ज्यादा याद आता है, क्योंकि हमारे पास कोई अपना दोस्त यार, कोई मिस्त्री, कोई नाई, कोई काया, कोई मसरूर खान, कोई आरफा, कोई काया कुकड़ी चोर हमारे पास गपशप के लिए नहीं होता। तो इस वजह से जनाब हमें अपने मुल्क की सूरत हाल जानने में थोड़ी सी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। जब भी फारिग टाइम मिलता है तो हम बैठ के तो अपने मुल्क की सूरत हाल देखते हैं। लेकिन जनाब जब भी टीवी चैनल लगाया जाए ना, तो खबरें सुन के बिल्कुल वो लड़की की बात याद आती है कि ये मूत क्रांत नीत लेजर, हमें अखबार नहीं पढ़नी चाहिए। तो भाई जौन सा चैनल भी खोलो उल्टी खबर, जो भी चैनल खोलो उल्टी खबर। पहले कुछ चैनल्स ठीक खबरें दिया करते थे, अभी जावेद चौधरी समेत जो चैनल्स गवर्नमेंट की बात कर रहे होते हैं वो बिल्कुल 100% इस तरह से बात कर रहे होते हैं जिस तरह से कि वो बिके हुए हों। और पीटीआई वालों को सुन लो या इंडिया वालों को सुन लो, वो ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कश्मीर में बगावत हो गई, कश्मीर हमसे अलहदा हो जाएगा, 4 दिन नहीं टिकेगा। बिल्कुल अजीब सी बातें कर लेते हैं। पाकिस्तान में जनाब धमाके हो गए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, और भाई कश्मीर में अमन हो चुका। तहरीक लब्बैक ने हंगामा कर दिया, आंसू गैस फेंक दी गई, हुकूमत बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती कर रही है, हमारा जो फील्ड मार्शल है वो बहुत बड़ा जालिम आदमी है, लेकिन आर्मी को सलूट। मेरे मामू दल्ले या घटिया या कमीने लोगों की निशानी बताते थे। वो कहा करते थे कमीने लोगों की निशानी ये होती है कि वो आपसे कहेंगे कि तू जो है ना, तू बहुत अच्छा आदमी है मगर तेरा बाप ठीक नहीं है। तू बहुत ही कमाल का आदमी है भाई, तेरे जैसा अच्छा आदमी तो मैंने देखा ही नहीं, लेकिन तेरा बड़ा भाई जो है ना वो बड़ा बेगैरत है। और भाई तू कमाल का इंसान है, बहुत ही अच्छा आदमी है तू, लेकिन तेरा जो चाचा है ना वो बड़ा ही घटिया इंसान है, बड़ा बेगैरत आदमी है। और भाई जब वो आपको कह रहा है कि आपके बुजुर्ग, आपके बड़े, आपके ऑफिसर, आपके चाचे मामे ठीक नहीं हैं, तो भाई आप फिर कैसे ठीक हुए, समझने के लिए इशारा ही काफी होता है। ये लोग घटिया दले और दुश्मन लोग होते हैं। दुश्मन की पहचान यही है कि वो आपको अच्छा कहेगा मगर आपके बुजुर्गों को, ऑफिसर को हमेशा गालियां देगा। गूंगा लोहार साहब कल भी कह रहे थे कि भाई आप आर्मी में वोटिंग करवा लो, 90% बंदे जो हैं वो तो फीसद 90% बंदे जो हैं वो तो इमरान खान के साथ हैं। भाई अगर 90% आर्मी के बंदे इमरान खान के साथ होते और 90% लोगों को अपना चीफ चेंज करना होता, तो उन्हें गूंगे लोहार या इमरान रियाज के इशारे की जरूरत नहीं थी। आज सुबह जब मैं उठा, चैनल ऑन किया, 4 बजे 5 बजे तो खबरें लगी हुई थी जनाब, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया है, ड्रोन्स जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, बमबारी जारी है, अफगानिस्तान से इतलात आ रही हैं। अभी तक पाकिस्तानी मीडिया ने तस्दीक नहीं की, लेकिन हम आपको ये खबर दे रहे हैं। मैं समझा भाई वो अमेरिका का जो बगराम गैस का प्रॉब्लम था वो शायद अमेरिका ने पाकिस्तान को आगे किया और पाकिस्तान फिर जनाब जंप मार गया, जंग शुरू हो गई जनाब, सत्यानाश हो गया। हकीकत यह है कि अफगानिस्तान की फौज ही नहीं, एयरफोर्स भी नहीं, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला तो हो ही नहीं सकता, वार तो वहां पे हो ही नहीं सकती। तो जहां तक कमांडो एक्शन का या वो जो मफरूरों वाली वार या लड़ाई लड़ते हैं, जैसे कि मफरूर जनाब पहाड़ों से उतरे, अटैक करके भाग गए, अगर तो उस जंग की बात है तो वो जंग पाकिस्तान अफगानियों से पिछले 20 साल से लड़ रहा है।
सवात पे कब्जा हुआ तो इन्हीं तालिबान का हाथ था। लाल मस्जिद का वाकया, इस तरह बहुत से वाकयात हैं जो कि मुशर्रफ साहब ने भी कहा था कि ये इंडियन बैक्ड हैं। ये लोग इंडिया में जाते हैं, वहां से जनाब प्रिपेयर होते हैं, कमांडो ट्रेनिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं। AK-47 लेके पाकिस्तान दाखिल हुआ और पहाड़ों पे चढ़ गया। तो वो तो जनाब जो कुछ कर सकते हैं वो करते रहते हैं। अभी हमारा टाइम है उन्हें स्टॉप करने का। सो इस सिलसिले में मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फुल सपोर्ट करता हूं और हमारी पब्लिक को भी करनी चाहिए। जनाब इन्हीं तालिबान की वजह से पाकिस्तान में नो गो एरियाज बने हुए हैं। ये रॉकेट लॉन्चर्स, दस्ती बम्स, मिसाइल्स कहां से आते हैं? तालिबान ही भेजते हैं भाई, इन्हीं की तरफ से आते हैं। इंडिया को अगर इतना शौक है तालिबान से दोस्ती करने का तो वो करके देख ले भाई। हमारी आर्मी तो बहादुर आर्मी है, हम उसको सलूट करते हैं, जो पिछले 20-25 साल से इनके साथ लड़ रही है, खुद कुछ धमाकों के साथ लड़ रही है। ये चीज अगर इंडिया में शुरू हो गई ना तो इंडिया को लग समझ जाएगी। वो जो आर्मी करते हैं ना, मीडिया पे बैठ के अदाकारी करते रहते हैं, हारी हुई आर्मी को जितवाते रहते हैं। फिल्मों में एक बंदा जो है पाकिस्तानियों को मारता रहता है, वो सारा कुछ भूल जाएंगे। वो हकीकत देखेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि पाकिस्तान इन लोगों से कैसे लड़ रहा है। इस बात पे कभी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा तहरीक लब्बैक के प्रोटेस्ट को भी यूट्यूब चैनल्स पे बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है। तो इमरान रियाज भी बिल्कुल वैसा ही है। थथा लोहार, वो लोहार नहीं है, आलम लोहार, आरफ लोहार, जुगनी गाने वाले। जब भी उसका चैनल लगाओ तो जनाब वो क्या कहते हैं, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। आसिम मुनीर के नाम से शुरू होता है जनाब, आर्मी के नाम से गालियां देते 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 वहीं पे खत्म होता है। उसका चैनल ऑन किया तो जनाब पता चला कि तहरीक लब्बैक जो है उसका बहुत बड़ा जुलूस लाहौर में आ गया है। शेलिंग जारी है, लोग मर रहे हैं, पब्लिक को, आवाम को सीधी गोलियां मारी जा रही हैं। हुकूमत और आर्मी मिलकर जनाब बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है। अभी जो है आवाम सड़कों पे आ चुकी है और अभी इन लोगों की, शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल की जनाब खैर नहीं, अभी सत्या और नाश हो जाएगा। मुल्क में ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो फिर परेशान। बाद में पता चला जनाब कोई 4 से 5 हज़ार आदमी है तहरीक लब्बैक वालों के साथ में। मुझे नहीं पता कि उनके मुतालबात क्या हैं, लेकिन ज़्यादती ये है कि उनके मुतालबात आवाम के सामने लाए नहीं जा रहे। अगर तो वो कहते हैं कि जनाब फ़लस्तीन का मुआहिदा गलत हुआ, ज़्यादती हो गई, गड़बड़ हो गई, तो जनाब जिन लोगों ने मुआहिदा किया है वो तो जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वो टर्की उनके साथ, इजिप्ट उनके साथ, 7-8 और अरब ममालिक उनके साथ, और फ़लस्तीन खुश। फ़लस्तीन जो है जनाब वो एक साइड से अगर आप देखें तो 10 किलोमीटर है, दूसरी साइड से आप देखें तो वो 13 किलोमीटर है, लंबाई 40 किलोमीटर है। और जनाब 10 किलोमीटर का इलाका 2 साल में दुनिया की सुपर पावर इसराइल से ज़ेर नहीं हो सका। ये तो है उनकी, जश्न तो बनता है। पार्टी तो बनती है जनाब। 2 साल ट्रंप साहब ने भी कह दिया था कि इसराइल वो इलाका खाली करवा के तो मेरे ऊपर बेच दे, अमेरिका के ऊपर, हम उसे डेवलप करेंगे। लेकिन फ़लस्तीनियों ने, हमास ने ना कर दी जनाब, अकड़ गए और आखिर जीते। इसराइल को पीछे जाना पड़ा, उनका जश्न बनता है। तो अगर इस पे तहरीक लब्बैक वाले कह रहे हैं कि जनाब गलत हुआ, तो वो मेरे ख्याल में गलत कह रहे हैं। मैं पर्सनली इमरान खान के अगेंस्ट नहीं हूँ, उसको एज अ सियासतदान में बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। एज अ क्रिकेटर मैं बचपन में जब क्रिकेट खेला करता था तो उसको फॉलो किया करता था, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन मैं उसको पसंद नहीं करता। मगर ये मेरी अपनी राय है, लेकिन उसको गालियाँ देनी नहीं बनती। हर बंदे को अपनी राय रखने का हक हासिल है, बट इन लोगों को गालियाँ देनी बनती हैं जनाब। ये एक और साहब हैं, आना पुगू गेल साहब, चश्मे लगाए हुए। हाँ जी, तो काउंट डाउन शुरू। सबसे पहले काउंट डाउन 55 दिन रह गए चीफ मार्शल की रिटायरमेंट में। और फिर जनाब आप इंडिया का मीडिया उठा लें, मेजर गौरव और जनरल बख्शी जैसे लोग, मुझे तो सुन के हैरानगी होती है जनाब। ओ यार, ऐसी फौज पे लानत भेजनी तो बनती है। जिस फौज ने गौरव जैसे बंदे को मेजर बना दिया और बख्शी जैसा बंदा जनरल बन गया जनाब, कमाल नहीं है वैसे। वो बंदा, उसका मैं 22 से 24 मिनट का प्रोग्राम देखता हूँ, मेजर गौरव आर्या का, और जनाब उसमें 1 मिनट की बात भी जो है वो इंडिया पे नहीं की जाती। पूरे 22 मिनट्स वो बंदा गंदी बातें करता है। वो कहते हैं ना कि तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। उसका जनाब जो सौदा है वो बिकता ही पाकिस्तान की वजह से है। तो एक मुहावरा है ना पंजाबी का, कहते हैं कि जनाब डाढ़ी दी गाढ़ तिले से दी गाल। जो ताकतवर होता है जनाब वो ताकत दिखाता है, और जो कमजोर होता है वो गालियां देता है। वो मेजर गौरव को देख के मुझे तो कभी कभी खुशी होती है कि भाई ऐसे लगता है जैसे उसको किसी ने खींच के लाफा मारा हो ना, पीछे से चपेट मारी हो गर्दन में इंडिया को, और वो बिलबिला रहे हो, तड़प रहे हो। वो तड़प तड़प के बोलता है जैसे पाकिस्तान ने उसके पीछे ना मिर्चें रख दी हुई हैं, इस तरह से वो बोलता है। भाई आप अपनी नई नस्ल को क्या सिखा रहे हो? यहाँ हॉलैंड में आप किसी भी थाने में चले जाओ ना, तो आर्टिकल 1 जो है वो हर थाने में मेन दीवार के ऊपर लटका हुआ है कि किसी को भी रिलीजन की बेस पे या रंग की बेस पे या कंट्री की बेस पे बुरा कहना रेसिज्म कहलाता है। तो भाई तुम अपनी नई नस्ल को क्या सिखा रहे हो? इस जैसे बंदों को सुन सुन के हमें तो डर लगता है यार, हम किसी इंडियन के पास जाएंगे तो वो आगे से टक्कर दे मारेगा, सींग दे मारेगा वो।
वो तो शुक्र है हमारे यहाँ पे इंडियन दोस्त हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं, जिन्हें देख के हमें महसूस होता है कि नहीं भाई इंडिया में इंसान भी रहते हैं। तो भाई ये लोग, ओ यार हम लोग आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बंदे से पूछा था कि भाई वो जो गौ मूत्रा होता है उसको आप कैसे यूज करते हैं। मूत्र पंजाबी का लफ्ज है, गौ गाय को कहते हैं। मैंने बोला कि भाई आप वो गाय का पेशाब कैसे यूज करते हैं। वो कहता है कि नहीं 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 भैया पेशाब नहीं बोलने का। तो मैंने कहा सॉरी भैया, सॉरी वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं था, नादानी में बोल गया, तुम्हें क्या बोलूं आप बताओ। तो मेरे को बोलता है कि गौ मूत्रा बोलो, हालांकि पंजाबी का लफ्ज है। एक तरह से मुझे उसने मना किया कि भाई आप मूत्र को पंजाबी वाला लफ्ज मूत्रा ही बोलो, लेकिन आप पेशाब ना बोलो। मैंने कहा नहीं बोलता भाई। उसके बाद उनके सामने मैंने कभी गाय के पेशाब को पेशाब भी नहीं बोला, गौ मूत्रा बोलता था। तो भाई ये लोग, ये मेजर गौरव जैसे लोग, और इनका एक अजीब सा अकीदा है। भाई मेरे दोस्तों बहन सोलियां, मैं आप लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा, लेकिन इस जैसे गौ मूत्रे को अगर आप नहीं बांधोगे ना, इस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं डालोगे तो हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो भाई ये लोग उसके पुजारी इनका एक अजीब सा अकीदा है, यहाँ पे पता नहीं क्या है। भाई ये कहते हैं कि गांव का जो है वो मूत्रा तक पी जाओ, क्योंकि उसमें अलग किस्म के गुण होते हैं। उसके पास ये है ना, ये उसका मूत्र भी पियो तो वो जो है बहुत अच्छा है। आप घर में दुआ करने से पहले गांव मूत्रे से जो है छिड़काव करो। लेकिन जो बैल है, जो उसका बाप, उसका हस्बैंड जो भी है, उसको खा जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। उसका मूत्र नहीं पीना, उसको अदब नहीं करना, उसकी इज्जत नहीं करनी। मैंने एक दफा एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या बात है, गांव जब माता है तो बैल बेचारे का क्या कसूर है तो कहता है कि भाई जिस तरह लोगों में बंदों में गुण होते हैं ना, तो इस तरह गुण होते हैं, जो गाय में गुण है ना वो बैल में नहीं है तो बैल जो है वो बेचारा जाहिल है, वो मंदिर नहीं जाता, वो इनके पास जैसे ये कहता है ना कि भाई ये मदरसों के पड़े हुए हैं, तो बैल जो है वो भी मंदिर नहीं जाता जनाब। उसके अलावा वो और कोई भी ऐसा काम नहीं करता कि जो गुण का काम हो तो यार अजीब लोग हैं, यकीन मानो। मैं तो आज तक अपने दोस्तों के सामने पी को पी नहीं कहता, पेशाब को पेशाब नहीं कहता। हमारा और आपका इतना डिफरेंस है, जिस गौ मूत्रा को आप पीते हो ना, उसका एक टपका, उसका एक कतरा अगर हमारे कपड़ों पे लग जाए ना तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हमारी नमाज नहीं होती, हमारी इबादत नहीं होती, वो नजस हो जाते हैं हमारे लिए। हम उठा के उनको धोते हैं, मशीन में डालते हैं, और आप उसको पीते हो, आप उसको घर के कोने में फेंकते हो, और फिर आप कहते हो जनाब हमारे साथ से टर्की भी अलग हो गया, हमारे साथ अभी अफगानिस्तान आ रहा है। और भाई आप और हम बेसिकली रिलीजियसली लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से डिफरेंट लोग हैं, रिलीजियसली भी और रहन सहन के हवाले से भी। आपका घर जो है वो कोने कोने में गौ के मूत्र से लेपा जाता है, हमारा घर जो है उस पे क्लोर डाल के, केमिकल्स डाल के उसको साफ किया जाता है। दो डिफरेंट लोग हुए ना। हमारे इकट्ठे रहने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भाई एक दूसरे को स्पेस दो। पेशाब को पेशाब ना कहो, उसको मूत्र कहो, मूत्रा कहो। हम जब हिंदू लोगों के साथ रहते हैं हम कहते हैं भाई, मैं वो लड़के के साथ कोई 12-14 कंट्री घूम चुका हूं, तो मैंने कभी उसके सामने गाय का गोश्त भी शायद ना खाया हो। क्यों? क्योंकि भाई रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। और ये जनाब 2 नंबर मेजर जो अपने आप को मेजर कहता है टीवी पे बैठ के कि पाकिस्तान ये और पाकिस्तान वो, तो भाई आप इसके पिछले 50 प्रोग्राम उठा के तो देख लो ना, उनमें से अगर इसने 5 मिनट भी इंडिया पे बात की हो तो मुझे कहना है और भाई तू इंडिया के लिए प्रोग्राम कर रहा है, तेरा काम है कि तू इंडिया से बात करे। मगर ये लोग पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड हैं भाई। ये लोग ऐसे पीट रहे हैं, रो रहे हैं, और फिर कहते हैं जनाब जंग हम जीत गए, हम सारी जंगें जीते। और भाई तुम कौन सी जंग जीते हो? हम लोग आपको जवाब नहीं देते, कोई भी बंदा आपको जवाब नहीं दे रहा। और भाई इनको तकलीफ है जहाज से। हारिस रऊफ सलूट है जनाब आपको। हारिस रऊफ ने ऐसे कर दिया और जनाब इनके पूरे मोदी मीडिया या गोदी मीडिया को तकलीफ है। अगर तो जहाज नहीं गिरे तो आपको इससे चिढ़ क्यों होती है? 6-0 अभी तक इनको चिढ़ हो रही है। और ऊपर से कहते हैं जनाब वो जो साहिबजादा ने गन फायर का एक्शन बनाया था, उसने बैरल जो है अपनी तरफ ही की हुई थी। सिर्फ उसका नहीं कहते, कहते हैं भाई ये पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं, मदरसों में पड़े हुए हैं, इतने जाहिल हैं कि भाई इसने बैरल अपनी तरफ ही की हुई है। ये सिर्फ मीम्स बनाने के मास्टर्स हैं। और भाई मीम्स बनाने वालों, आपने अब तक ऐसी मीम्स क्यों नहीं बनाई? मैं आपको बताता हूं कि मीम्स कैसे बनाते हैं। और भाई ये कहते हैं कि साहिबजादा ने जिस वक्त गन एक्शन किया तो उसने बैरल अपनी तरफ की हुई थी। सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, पाकिस्तानियों का दिमाग ही इतना है। और साथ ही दूसरी तरफ कहता है कि भाई अर्शदीप ने इनको जवाब दिया ना, अर्शदीप ने जवाब दिया, उसने ऐसे करके फिर ऐसे किया। और भाई ऐसे क्या किया? अपनी छेड़ रहा है जहाज। तो फिर क्या सारे इंडियन ही ऐसे हैं? सारे इंडियन का दिमाग ऐसा है? हमारे बंदे ने तो बैरल अपनी तरफ की हुई तो आपको ये बात नजर आई? इंडियन जो है अपनी में खुद ही घुसेड़ रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आई मेजर साहब? और भाई इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इन लोगों तक पहुंचे, और इतने मीम्स बनाओ इस बारे में। मैं तो भी बनाना चाहता हूं कि एक जगह पे इनका पैगाम लगाऊं कि भाई ये देखो कि पाकिस्तानी कितने बेवकूफ हैं। गन शॉट लेते हुए बल्ले से इन्होंने बैरल अपनी तरफ की हुई है।
इनकी अकल काम नहीं करती, और दूसरी तरफ वो अर्शदीप सिंह का लगाऊं कि भाई देखो इंडियन कितने इंटेलिजेंट हैं, अपने में खुद ही जहाज घुसेड़ रहे हैं और फिर हंसते हैं हा 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 हा। अर्शदीप ने जवाब दिया ना भाई, क्या जवाब दिया, अपनी तरफ करके मुंह अपनी तरफ कर लिया जहाज का घुसेड़ने के लिए। कमाल है भाई, कमाल है तुम लोगों की अकल को। और ऊपर से ये मोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया, जो भी मीडिया है, सारे का सारा मीडिया ये बोलता है कि भाई जंगें हमने जीती हैं, हमने पाकिस्तान को मारा है, ये किया। भाई पहली बात तो ये बताओ कि 20 करोड़ लोगों का 200 करोड़ लोगों से मुकाबला हो सकता है? वो एक मूवी थी ना, मेरा दोस्त बताता है, उसमें वो क्या नाम है आपके एक्टर का, नाना पाटेकर, वो कहता है भाई पाकिस्तान को देखो, दुनिया के नक्शे में सुई जितना मुल्क है, हिजड़े हैं सारे, हिजड़े हिजड़े हैं, वो भी इनको आंखें दिखाता है। तो भाई आप लोग फिर हिजड़े ही हो। जब आप पूरे पाकिस्तान पे बात कर रहे हो तो लेट मी से फॉर अ सेकंड कि आप भी हिजड़े ही हो, कि 20 करोड़ का मुल्क जो आप ही के मुल्क से निकला, आप 200 करोड़ का मुल्क हो। आप लोगों को बात करते हुए भी शर्म आनी चाहिए कि एक 20 करोड़ का मुल्क 200 करोड़ के मुल्क को चाहे नहीं भी जीता, फॉर एग्जांपल फॉर 1 मिनट अगर नहीं भी जीता, एक 20 करोड़ का मुल्क 200 करोड़ के मुल्क को आंखें दिखा रहा है, उसके साथ कंपटीशन में है, उसके सामने खड़ा है, और आप टीवी पे बैठ के रो रहे हो कि भाई पाकिस्तान कौन सी जंग जीता, पाकिस्तान कौन सी जंग जीता। भाई आप कौन सी जंग जीते हो? जिस वक्त कोई बंदा जंग जीतता है तो वो कोई चीज फतेह करता है, किसी चीज पे कब्जा करता है। 1948 की जंग हुई, आप कश्मीर हार गए, आपके पास था ना, इंडिया को लिख के दिया गया था। अभी कहते हैं जनाब वो तो पाकिस्तान तो श्रीनगर तक आ गया था, तो इंडिया की फौजों ने वापस धकेला था पीछे। तो भाई क्या वापस धकेला था? धकेला था तो पूरा धकेलना था, ये मसला खत्म होता, कश्मीर से बाहर निकालना था। यूएनओ में जाके रोने पीटने की क्या जरूरत थी? आप यूएनओ में जाके रोए पीटे, अपनी हिस्ट्री उठा के देखो, आप रोए कि भाई इनको रोको, हम यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे, और अभी आप अपनी बात से मुकर रहे हो। और दूसरी बात ये कि भाई आप कहते हो आजाद कश्मीर, हमें नहीं कहना चाहिए। भाई वो आजाद है, सेपरेट है। आजाद में ट्रांसलेशन करो, मंदिरों के पड़े हुए हो ट्रांसलेशन करो, जाहिल मेजरों ट्रांसलेशन करो, जाहिल जनरल बख्शी ट्रांसलेशन करो। आजाद मीन्स फ्री, विद फ्रीडम, सेपरेट। उनका झंडा सेपरेट है, उनका प्रेसिडेंट सेपरेट है, उनका प्राइम मिनिस्टर सेपरेट है। वो आजाद हैं, ना पाकिस्तान के साथ हैं ना इंडिया के साथ हैं। इस वजह से हम उनको आजाद कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान वहां पे इंटरप्ट जरूर कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अगर वहां से निकल जाए तो इंडिया वहां पे कब्जा करना चाहेगा। पाकिस्तान ने इंडिया को डंडा दिखा के ब्लॉक करके रखा हुआ है। लेकिन अगर इंडिया वाला कश्मीर भी आजाद हो जाता है तो दिस विल बी अनदर कंट्री, अ सेपरेट आजाद कंट्री, फ्री कंट्री। दैट्स व्हाट इट मीन्स बाय आजाद कश्मीर। और जंगों की बात करते हैं, आप सिर्फ एक जंग जीते हो, वो भी आप नहीं जीते। भाइयों को लड़ा के, भाइयों की लड़ाई में बड़ा भाई छोटे से नहीं जीत सकता। तो भाई आप भाइयों को लड़ा के जीते हो, आप नहीं जीते हो। हमारा छोटा भाई हमसे जीता है, वो वापस आ गए आज हमारी तरफ। आप उनके साथ खड़े होकर लड़े हो तो हमारा छोटा भाई हमसे जीता है, आप फिर भी नहीं जीते। आप जो भी जंग जीते हो, आपके लफ्जों में, आपकी हिस्ट्री में आप जीते हो, आपने उस जंग में कुछ ना कुछ दिया है। अभी ये गलवान की लड़ाई देख लो भाई, आप कहते हो जी हम जीते, हमने बंदूकों से मारा, डंडों से मारा चाइनीज को। तो आप अपना मीडिया सुन लो तो पता यही चलता है कि भाई कुछ इलाके चाइना ने इस टाइम भी आपसे और छीन लिए हैं। अभी वो लद्दाख की तरफ आ रहा है। पहले क्या हुआ जनाब, आपसे चाइना ने तिब्बत ले लिया जंग करके, और आप हर जंग जीते हुए हैं। कारगिल की जंग में इंडिया की सरजमीन पे पाकिस्तान ने कब्जा किया, और आप कहते हो जनाब की जंग आप जीते हो। आप जीतते कैसे हो? आप रोते हो बाद में कि भाई इन्होंने फिर छोड़ा क्यों? भाई इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी कोई चीज होती है। पाकिस्तानियों ने ये बोला था कि वहां पे मुजाहिदीन ने कब्जा किया हुआ है, और जब पाकिस्तानी फौज के प्रूफ सामने आए, यही आपके ट्रंप साहब, बुश साहब, क्लिंटन साहब, अमेरिका ने जब इंटरप्शन की, सालिसी की, तो इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ पाकिस्तानी फौज को वापस आना पड़ा। आप अगर वहां से पाकिस्तानी फौज को पीछे धकेलते तो 2 कदम अंदर भी आना था ना, आके दिखाते। कमाल है भाई, आप जब भी जंग जीतते हो आप अपनी कोई ना कोई जगह दे के जीतते हो, कमाल की जीतते हो जंग। तो भाई बाकी बातों को छोड़ो, पाकिस्तान ने इनका वो क्या नाम था, पायलट जो गिराया अभिनंदन, उसको पाकिस्तानियों ने मार 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 के ना उसका सब कुछ लाल कर दिया। और हमारे इंडियन दोस्त कहते हैं कि भाई वो तो बहादुर था। इंडिया में कई लोगों ने अपने बच्चों के नाम अभिनंदन के नाम पे अभिनंदन रख दिए हैं। और भाई अगर आप लोग अपने पिछवाड़े पे डंडे खा के बहादुर बनते हो, अपनी जमीन दे के तो जंगे जीतते हो, तो ऐसी जीत आपको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। इस जैसे जाहिल मेजर गौरव पे, नाम के 2 नंबर मेजर पे मैं कभी डिटेल से बात करूंगा, लेकिन जनाब इसको पट्टा डालो। अगर नहीं डालोगे ना तो बहुत से लोग उठेंगे, बहुत से लोग गाँव मूत्रा को पी कहना शुरू करेंगे। आपका तो ये मूत्रा भी ऐसा है कि आप अपने रिलीजन की बात, हम तो खुल के प्रीच करते हैं, क्रिश्चियन खुल के प्रीच करते हैं, जूस खुल के प्रीच करते हैं, अपने रिलीजन की हर बात बताते हैं, आपको बताते हुए शर्म आती है। और हमारे बारे में आप टीवी पे बैठ के बोल रहे होते हो। कमाल है भाई, आपके बारे में ये गाँव मूत्रा वाली बात मैं
26 मुल्क घूम चुका हूँ। किसी भी मुल्क के किसी भी बंदे से बात करो ना, वैसे जरा देखने के लिए कि उनका ख्याल क्या है, लोग बिलीव ही नहीं करते। रियली लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। आप कहो जी सारी दुनिया जाहिल है, उनको नहीं पता गौ मूत्रा का, सिर्फ हमें पता है। वो लोग पागल हैं जो साफ पानी पीते हैं। तो भाई हम ऐसी बातें नहीं करना चाहते। आप अपने इस कुत्ते को पट्टा डालो, नहीं डालोगे तो बात तो होगी। फिर इस पे डिटेल से फिर कभी बात करेंगे। तो भाई मेरी सारे सहाफियों से, यूट्यूबर से ये गुजारिश है कि प्लीज बात ऐसी किया करो ना कि टीवी के सामने बैठ के दिल खुश हो, सुनने को जी जाए। जब कोई जंग जीतता है ना तो उसके रिजल्ट खुद पता चल जाते हैं। भारत वाले जैसे जंग हार के तो कह रहे हैं भाई ट्रंप हमसे भाग गया, टर्की हमसे भाग गया, हम जंग जीते हुए हैं। भाई वो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। सारी दुनिया अभी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। आप अभी वापस तालिबान के साथ जा रहे हो कि जिनको आप बहुत ही बुरा कहते थे, और आप जा कह रहे हो एग्रीमेंट किया है जी अफगानिस्तान पे हमला, इंडिया पे हमला तो सफल होगा, और पाकिस्तान आज फिर स्ट्राइक कर रहा है, खबरें बता रही हैं। तो इंडिया का हमला किधर गया फिर? किसी को समझ नहीं आती तो ना सही। वो इंडिया का कौन सा गाना था कि भाई हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। तो फिर तो हम बोलेंगे भाई, ओके भाई, हम और कुछ नहीं बोलेगा। फिर मुलाकात होगी जनाब। पाकिस्तान जिंदाबाद।